नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चैप्टर हमारा रनिंग था फंक्शन यानी कि फलन, और लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन के बारे में चर्चा कर ली थी। तो बात करें सर आज की क्लास की, तो आज हम पढ़ने वाले फलनों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी कि प्रतिलोम ज्ञात करना, और साथ ही एक छोटा सा टॉपिक इक्वल फंक्शन समान फलन के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और फिर बढ़ेंगे इन टॉपिक के ऊपर। तो देखिएगा सर, चैप्टर था हमारा फलन यानी कि फंक्शन, और सबसे पहले करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है उस पर बेस, फिर बढ़ते हैं आगे इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिएगा तो देखिएगा सबसे पहले बात करें हम कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। देखिएगा बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f(x) = x² + 2 एंड gx = 2x - 3, यदि f(x) = x² + 2 और gx = 2x - 3 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है सर, f o g of 1 फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करें f o g की, इसका मतलब क्या होता है, f के अंदर सर gx को रखना है। तो देखिए fx क्या है हमारा, x² + 2, x की जगह हमने खाली छोड़ दी, जिसकी जगह किसको रखेंगे, gx को, यानी कि 2x - 3 को। ये तो आया हमारे पास f o g of x। हमें क्या फाइंड करना है सर, f o g of 1 फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा सर, 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिएगा अगला प्रश्न इसी प्रकार का, fx दे दिया, gx दे दिया, फाइंड क्या करना है, fog और gof। बड़ा ही सिंपल सर, अगर fog फाइंड करना है तो क्या करेंगे, f के अंदर gx को रखेंगे, यानी कि f हमारा क्या है, cos²x, और x की जगह किसको रखेंगे, √x को। ये लीजिए सर आ गया आंसर। इसी प्रकार अगर हमें पूछे gof, तो क्या करेंगे सर, g के अंदर रखेंगे हम fx को, यानी कि रूट के अंदर x की जगह कौन आ जाएगा, cos²x। तो स्क्वायर रूट तो हो जाएंगे कैंसिल, तो फिर बचेगा क्या सर, मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी ओनली, तो मॉड्यूलस cos x। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, fx गिवन है, gx गिवन है, fog और gof बराबर है, हमें क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले निकालते हैं सर fog of x, यानी कि f के अंदर किसको रखना है, gx को, ये लीजिए सर रख दिया। फिर gof निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे हम सर, g के अंदर किसको रखेंगे, f को, ये लीजिए सर रख दिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4kx + 8 + 1 इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, 4kx + x + 2। तो आप देख सकते हैं 4kx तो हो जाएगा कैंसिल, k को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा सर प्लस का k और +2 एज इट इज पड़ा है। 8 और 1 9, प्लस का 2 इधर ले आओ माइनस का, तो सर k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे किस पर रिलेटेड, कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन पर। और कुछ एग्जांपल लेते हैं फंक्शन पे बेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा इसके बाद बात करें हम, जैसे 2 क्वेश्चन लिखे हमने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx = दिया हुआ है log x + √1 + x²। हमें चेक करना है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, सम फलन है या विषम फलन। तो कैसे चेक करेंगे सर, हमें पता है इवन और ऑड दोनों के लिए हम क्या करते हैं, f of -x = अगर माइनस का fx आए तब तो होता है सर ऑड फंक्शन यानी कि विषम फलन, और यदि प्लस का fx आ जाए तो ये होता है हमारा इवन फंक्शन यानी कि सम फलन। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो चेक करते हैं यहां पर, सबसे पहले सर रखते हैं x की जगह -x, तो क्या आएगा ये log -x +
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब सर चेक कैसे करें माइनस बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो देखिए इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो बाहर क्या जाएगा? माइनस, यानी कि लॉग 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो ऊपर आएगा सर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिएगा माइनस बाहर पड़ा है, लॉग ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अपॉन में देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो सर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और सर ये तो इसके इक्वल ही आ रहा है, यानी कि एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है आपका? इवन फंक्शन, यानी कि सर सम फलन है। कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर अगर वापस ओके माइनस आ रहा है बाहर, यहां पर देखिएगा बाहर माइनस है, तो सर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कैसा है? ये विषम फलन, यानी कि ऑड फंक्शन है, ध्यान रखिएगा भाई। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? यदि एफ एक्स बराबर कितना है? रूट सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। देखिएगा इस प्रश्न की अगर बात करें हम, रूट सेक स्क्वायर अल्फा एफ ऑफ अल्फा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये होता है सर टेन थीटा। रख लेते हैं यहां पर, क्या आएगा? देखो इधर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। सर ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला? टेन ए प्लस बी का, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर हमारा फंक्शन था टेन अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और देखिएगा कुछ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिएगा बड़े इंपॉर्टेंट और शानदार से क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझना अच्छे से। क्या कह रहा है? यदि आपको दिया हुआ है 3 इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1, देन हमें क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एफ ऑफ एक्स की। सर इसको कैसे करें? यहां तो एक इक्वेशन दे रखी है, तो ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कहा है। क्या करना है यहां पर? सर x की जगह हम पुट कर देते हैं 1 अपॉन एक्स। तो यहां क्या बनेगा? देखो इसमें बनेगा 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स। इधर क्या बनेगा? सर 1 बाय एक्स रखेंगे तो ये सिर्फ x बन जाएगा, इधर उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? x और प्लस का 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे देखो हमारे पास दो इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लो। कैसे? सर 1 अपॉन एक्स को हमें यहां से रिमूव करना है, तो इसको गुणा कर लेते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 इंटू 3 9 एफ एक्स। इसको नीचे लिख देता हूं, इसके 3 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा सर 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 बाय एक्स और प्लस का 3। इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करते हैं हम तो क्या आएगा? देखो माइनस 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 माइनस, ये तो कट जाएगा सर। 9 एफ एक्स में से एफ एक्स गया माइनस का 8 एफ एक्स, इधर एक्स माइनस 3 बटा एक्स, एक में से 3 गया माइनस का 2, माइनस कॉमन लेके कट कर देते हैं तो 8 इंटू एफ एक्स बराबर 3 बटा एक्स माइनस एक्स और प्लस का 2। 8 को तो डिवाइडर भेज देते हैं तो हमारे पास एफ एक्स कितना आएगा? 3 अपॉन 8 एक्स माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस 2 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? 1 बाय 4। ऐसे सर हमें एफ एक्स फाइंड करना है।
सेम एज इट इज एक और क्वेश्चन इसी का भाई, इसी के जैसा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ये प्रश्न। तो बात करें इस प्रश्न की, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना हमें। क्वेश्चन क्या दिया देखो, यदि 4f(x माइनस एफ ऑफ 1/x बराबर 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू, देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी हमें एफ ऑफ एक्स ही फाइंड करना है और फिर x की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये तो आ गई सर हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनानी है, x की जगह 1/x रख दो तो क्या बनेगा देखो, 4 इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4/x स्क्वायर और यहां से आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें किसको हटाना है सर, एफ ऑफ 1/x को हटाना है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, कितना आएगा देखो, 4 चौक 16 एफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 एफ ऑफ 1/x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये आएगा 16x स्क्वायर और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐड कर लेते हैं सिंपली, इसको ऐड करते ही क्या होगा, ये तो हो गया सर कैंसिल। फिर 16 में से 1 गया, बचेगा 15f(x), यहां पर 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 15x स्क्वायर। और सर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट जाएगा, 15 से 15 भी कैंसिल। ये लीजिए भाई हमारे पास fx आ गया जो किसके बराबर है, x स्क्वायर की। अब पूछा क्या है सर, f ऑफ 2 पूछा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर करते ही कितना आ जाएगा, ये 4। ये लीजिए इसका आंसर। तो अगर इक्वेशन टाइप में ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, 1/x रख के एक इक्वेशन और बना लो और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं सर हम फलनों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा फलनों के प्रकार से पहले बात कर लेते हैं हम समान फलन की यानी कि इक्वल फंक्शन की। समान फलन या इक्वल फंक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है इक्वल फंक्शन में क्या होगा सर, दो फंक्शन है, एक f(x) और एक g(x), ये दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल। पर अगर ये दो फंक्शन इक्वल है तो ध्यान रखिएगा इनकी डोमेन यानी कि प्रांत और कोडोमेन यानी कि सहप्रांत कैसे होंगे, सेम होंगे यानी कि इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा। तभी दो फंक्शन कैसे होंगे आपके, इक्वल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 सॉरी और g(x) हमें दिया हुआ है 1 माइनस 3x। अब अगर ये दोनों फलन इक्वल है, दोनों फंक्शन कैसे हैं, इक्वल, तो हमें इसका प्रांत निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो f ऑफ x बराबर g ऑफ x, ये दिया हुआ है सर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है 1 माइनस 3x। इधर ले आते हैं इनको, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। मिडिल टर्म के दो पार्ट क्या होंगे, देखो 2 दूनी 4 यानी कि बीच में आ जाएगा सर प्लस का 4x और माइनस का x। कॉमन लेंगे यहां से 2x तो क्या बचेगा, इधर आएगा सर x और इधर आएगा प्लस का 2। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2। पूरी इक्वेशन में x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आई सर माइनस का 2 और 1 आ गई 1/2। तो इसका डोमेन इन दोनों फंक्शन के लिए डोमेन यानी कि प्रांत यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -2 और 1/2। इनको जब रखेंगे तभी ये दोनों फंक्शन कैसे आएंगे, इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं आएंगे। अब बात करते हैं हम फलनों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम फलनों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की।
अब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनको आराम से समझना, एकदम अच्छे से दिमाग में फिट करना। सबसे पहले बात करते हैं सर फलन की। ये लीजिए, लिख दिया हमने फलन यानी कि फंक्शन। ये होगा सर दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार? पहला होगा सर एकेकी यानी कि 1-1 या 1-to-1 भी बोल सकते हैं इसको, और दूसरा बहुएकी यानी कि मैनी वन। फिर उसके बाद ये भी दो प्रकार के होंगे सर आगे। कौन कौन से? आच्छादक और अंतक्षेपी, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऑन्टो और एंटो। इसी प्रकार बहुएकी भी दो प्रकार के होंगे, इसको भी पीछे छोड़े हम। ये भी होंगे सर आच्छादक और अंतक्षेपी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्टो और एंटो। सर इनके और नाम है क्या? कुल प्रकार 4 हो गए, देखिएगा कौन कौन से। एकेकी आच्छादक, एकेकी अंतक्षेपी, बहुएकी आच्छादक और बहुएकी अंतक्षेपी। कुल कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार, जो कि फलन के लिए हम चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, एकेकी 1-1 को और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंग्लिश में एक और नाम है, हिंदी में अपना एकेकी ही रहेगा। फिर बात करें सर आच्छादक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो कहीं पे सर्जेक्टिव लिखा आए तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है? ऑन्टो यानी कि आच्छादक। अब सर अगर एकेकी आच्छादक दोनों साथ आए तो देखिएगा, एकेकी आच्छादक, इसका भी एक शॉर्ट नाम है जो लिख देते हैं हम यहां पर, एकेकी आच्छादक या 1-1 ऑन्टो, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो ये तो हो गए सर प्रकार की बात। अब इनको चेक कैसे करते हैं? तो पहले हम रे डायग्राम से समझ लेते हैं इन चारों के बारे में, फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर उसके बाद ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे फलों के प्रकार को चेक करने का। सबसे पहला समझते हैं हम रे डायग्राम से। जैसे मान लो सर हमें दे दिया फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, ए से बी में हमारा फंक्शन है f, सेकेंड ए से बी में सर हमारा फंक्शन है f, थर्ड ए से बी में सर हमारा फंक्शन है f, और फोर्थ ए से बी में सर हमारा फंक्शन है f। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करें एकेकी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। हमें दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एकेकी का मतलब क्या होता है? एक एक से जुड़ा होना चाहिए। 1-1 का मतलब क्या है? 1-1 से कनेक्टेड होना चाहिए। यहां आप देख सकते हैं सभी एक एक से ही जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा है आपका? एकेकी यानी कि 1-1। तो चलिए एकेकी तो सभी को क्लियर हो चुका होगा। क्या होगा? जिसमें एक एक से जुड़ा हुआ हो क्या कहलाएगा? एकेकी यानी कि 1-1। फिर देखिएगा, हमें दे दिया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 6 से, 2 8 से, 3 9 से, 4 10 से, और 5 7 से, और एक 11 यहां पर खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी सर? सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, सभी जुड़े हुए हैं, और सभी का एक यूनिक इमेज बना होना चाहिए। आप देख सकते हो सभी की एक यूनिक इमेज बनी हुई है, कोई भी दो से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब फंक्शन तो है ये। अब हमें चेक करना है ये कैसा फंक्शन है, एकेकी या बहुएकी।
वन वन या मैनी वन। तो देखो यहां से अगर देखिए तो सब एक से जुड़े हुए हैं सर, कोई भी दो से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, एक एक ही यानी कि वन वन। तो एक एक ही एकदम क्लियर। अब बात करते हैं बहु एक ही। देखो नाम से पता चलता है बहु एक ही, यानी बहुत सारे एक से जाके अगर जुड़ जाते हैं तो वो कहलाएंगे बहु एक ही। मैनी वन यानी मैनी अगर वन से जुड़ते हैं तो क्या कहलाएगा, मैनी वन। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। सर 1 5 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, 4 6 के साथ। फिर उसके बाद और देखिएगा, जैसे हमें दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सर 1 6 के साथ, 2 भी 6 के साथ, 3 भी 6 के साथ, 4 भी 6 के साथ, 5 भी 6 के साथ। सब किसके साथ जुड़े हुए हैं, 6 भी। सबसे पहले ये चेक करो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े हुए हैं, कोई भी पीछे बाकी नहीं है, यानी फंक्शन तो है सर। अब बात करें टाइप कैसा है इसका, तो सर 1 और 2 5 से जुड़े हैं, मैनी 1 से कनेक्टेड है, इधर भी मैनी 1 से कनेक्टेड है। तो ये कैसा हुआ, बहु एक ही, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। फिर बात करें यहां पर, इसमें भी सर 1 2 3 4 5 सभी किससे जुड़े हुए हैं, 6 से। ये सारे बहु एक ही, एक से जुड़े हुए हैं, मैनी 1 से कनेक्टेड है। तो ये कैसा होगा, ये भी होगा सर हमारा बहु एक ही यानी कि मैनी वन। तो अभी तक हमने ये क्लियर कर लिया कि वन वन क्या होता है, जिसमें एक एक से जुड़ा हुआ हो। एक एक ही क्या होता है, जिसमें एक एक से जुड़ा हुआ हो। बहु एक ही यानी मैनी वन क्या होता है, जिसमें से बहुत सारे या एक से अधिक किसी एक से जुड़े हुए हो। तो क्या कहलाएगा ये, मैनी वन। अब बात करें सर ये दोनों रह गए, आच्छादक और अंतक्षेपी। तो इसमें क्या चेक करना है, देखिएगा आच्छादक कब होता है, जब कोडोमेन किसके इक्वल हो, रेंज की, यानी कि सप्रांत जब किसके बराबर हो, परिसर के। या इन शॉर्ट हम इतना सा कह सकते हैं कि सर अगर सेट बी में कोई भी खाली नहीं है तो वो कैसा है, आच्छादक। और अगर सेट बी में कोई पीछे बाकी रह गया तो वो कैसा होगा, अंतक्षेपी। चेक कीजिए, देखो सर सेट बी में यहां कोई भी बाकी नहीं है, सारे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कैसा है, आच्छादक यानी कि ऑन्टो। इसमें अगर देखें तो सर 11 भैया पीछे रह गए, इसको किसी से जोड़ा ही नहीं हमने, तो ये कैसा है, अंतक्षेपी यानी कि इंटो। या आप कह सकते हैं आच्छादक नहीं है। इसको देखें सर 5 और 6 दो ही थे और दोनों ही जुड़े हुए हैं। यहां बी में, सेट बी में कोई भी पीछे बाकी नहीं है, यानी ये कैसा होगा, आच्छादक। या हम लिख सकते हैं ऑन्टो। और लास्ट इधर अगर देखिए तो सर सेट बी में 7 किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, अंतक्षेपी यानी कि इंटो। तो ध्यान रखिएगा, एक एक ही में क्या होता है, एक एक से जुड़ा होना चाहिए। बहु एक ही में बहुत सारे एक से जुड़े हुए होंगे। फिर आच्छादक में क्या होगा, सेट बी में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और अंतक्षेपी के अंदर अगर सेट बी में कोई पीछे बाकी रह गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अंतक्षेपी। यहां आप देख सकते हैं सर जो हमारे कोडोमेन है वही रेंज की इक्वल है, कोई भी पीछे बाकी नहीं रहा। इधर अगर हम कोडोमेन लिखें तो क्या आएगा, सप्रांत कितना आएगा भाई, 5 6 7 8। और सर अगर बात करें हम रेंज की यानी कि परिसर की, तो ये भी कितना आएगा, देखो 5 6 7 8 दोनों सेम आ रही है। जबकि यहां पर कोडोमेन में कौन आएगा, 5 6 7 8 9 10 11। जबकि रेंज में 6 कोडोमेन में कौन आएगा, 6 7 8 9 10 11। जबकि रेंज में कौन होगा, 6 7 8 9 और 10 11 नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, यानी ये कैसा होगा, अंतक्षेपी। तो जब भी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, जब भी सप्रांत और परिसर बराबर हो, तो इसका मतलब वो कैसा है, आच्छादक यानी कि ऑन्टो। इसको देखिएगा आप, एक एक ही आच्छादक, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, बाइजेक्टिव। तो ये तो थे सर 4 प्रकार
किसके? फलन के, जिसका हमने कौन सा मेथड सीखा? रे डायग्राम। अब उसके बाद दो मेथड और सीखेंगे, कौन कौन से? एक तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल में क्या करते हैं हम देखिएगा, इसी के अंदर लिख देते हैं इफ f of x1 equal to f of x2 then x1 equal to x2। क्या होगा ध्यान रखिएगा एक एक के लिए। यदि f of x1 बराबर f of x2 किया हमने और सॉल्व करने पर अगर x1 और x2 बराबर आ गए तो इसका मतलब ये कैसा है? एक एक की 1 1। और अगर सर इक्वल नहीं आए तो फिर वो कैसा हो जाएगा? बहुएकी यानी मेनी वन। तो इसको चेक करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है, हम किसको चेक करेंगे? एक एक को। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घूम फिरा के वो क्या बनेगा? बहुएकी। फिर बात करें सर आच्छादक को कैसे चेक करें, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। आच्छादक के लिए कंडीशन दोनों ही लिख देते हैं, चलो। एक एक की यानी कि 1 1 के लिए कंडीशन क्या होगी? इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 देन x1 और x2 कैसे आने चाहिए? इक्वल। तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा? एक एक की यानी कि 1 1, नहीं तो क्या हो जाएगा? बहुएकी यानी कि मेनी। फिर आच्छादक के लिए बात करें हम, ऑन्टो के लिए बात करें तो इसमें क्या होता है? देखो a से b में अगर कोई फंक्शन f दिया हुआ है ना, जो किस टाइप से डिफाइंड है? y इक्वल टू fx। तो हम क्या करेंगे सर? इसको कन्वर्ट करेंगे पूरा x बराबर f ऑफ y की फॉर्म में। क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू x इक्वल टू f ऑफ y। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि सर यदि y b का अवयव है, इफ y इज एलिमेंट ऑफ b देन x किसका एलिमेंट होना चाहिए? a का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? आच्छादक यानी कि ऑन्टो, अदरवाइज ये आच्छादक नहीं है। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। जैसे देखिएगा बात करें हम दो क्वेश्चन की, हमें दे दिया सर f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और हमारा फंक्शन डिफाइंड है R2 R में, रियल नंबर टू रियल नंबर में। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दे दिया सर f of x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4, ये भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है R2 R में। अब सबसे पहला तो ये हो गया, इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। तो कैसे होगा ये सर? यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है? f of x1 इक्वल टू f of x2 यानी कि 2x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3। सर 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 से 2 भी कट जाएगा, ये बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो अगर हम यहां से देखें तो f of x1 इक्वल टू f of x2 करके जब हमने सॉल्व किया तो x1 और x2 कैसा आ गया? इक्वल। यानी कि ये कैसा है सर? ये हमारा एक एक ही फलन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक एक के लिए क्या करना है हमें? f of x1 इक्वल टू f of x2 करना है सर। तो यहां से क्या आएगा? देखो 5x1 स्क्वायर माइनस 4, 5x2 स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहला काम, -4 से -4 हो गया कैंसिल, 5x1 स्क्वायर इक्वल टू 5x2 स्क्वायर। सर 5 से 5 भी कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर कट मत कर दीजिएगा, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या आएगा? प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगी, यानी कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x1 की वैल्यू माइनस x2 के इक्वल भी आ रही है और x1 की वैल्यू प्लस x2 के इक्वल आ रही है, यानी कि x1 की यहां पर दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस की एक माइनस की। इसका मतलब ये एक ही की नहीं है, तो क्या होगा? तो होगा सर ये बहुएकी यानी कि मैनी वन। तो एक ही की और बहुएकी की 1 1 और मैनी वन तो क्लियर हो चुका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। कंडीशन क्या थी? देखो हमें कन्वर्ट करना है
y इक्वल टू 2x+3 दिया हुआ है, इस पूरे को कन्वर्ट करते हैं हम x इक्वल टू y की फॉर्म में, तो क्या होगा, 3 को उधर भेज दो सर, 2 गुणा में उधर भेजेंगे भाग में, तो x बराबर y-3/2, यानी कि हमने क्या किया, x इक्वल टू f(y) की फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया। अब चेक करो, फंक्शन डिफाइंड था R टू R में, यानी x भी R का एलिमेंट है, y भी R का एलिमेंट है। अब हमें उल्टा चेक करना है, सर अगर मैं यहां पर इफ y इज एलिमेंट ऑफ R, देन यदि y R का अवयव है तो हमें चेक करना है क्या x R का अवयव होगा। तो देखिए, अगर मैं यहां y की जगह कुछ भी रखता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, कुछ भी, तो जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने पर कैसी आएगी, रियल ही आएगी, यानी x हमारा जो भी आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो सर अगर y R का एलिमेंट है तो x भी R का एलिमेंट है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, आच्छादक फलन, यानी कि ऑन्टो फंक्शन। तो सर दिया हुआ फलन कैसा है, बाइजेक्टिव, यानी कि एक एक की आच्छादक। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, सर यहां में दिया हुआ है y बराबर 5x² - 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो -4 उधर जाएगा तो ये होगा सर प्लस का 4, 5 गुणा में है उधर जाएगा भाग में, डिवाइड में, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब चेक कीजिए, इफ y इज एलिमेंट ऑफ R, देन क्या x R का एलिमेंट है। तो सर अगर यहां से देखें हम, y की जगह मैं रखता हूं कितना, -9, अगर मान लो y की जगह मैंने क्या रख दिया, -9, जो क्या है, रियल नंबर है, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर -9 + 4/5, यानी ये आएगा सर -1, जो तो क्या होता है, आयोटा, और ये रियल नंबर का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू -9 रखता हूं तो x कितना आ रहा है हमारा, आयोटा, जो रियल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ R, x रियल नंबर का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, अंतक्षेपी, यानी कि इनटू। तो मैथमेटिकली ऐसे हमें चेक करना है कि जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है वो एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप के, देखिएगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिएगा, बात करें हम 2 क्वेश्चन की, हमें इनको चेक करना है ये फंक्शन कैसे हैं, एक ही है या बहुएकी है, आच्छादक है या अंतक्षेपी है, 1 1 है या सर मैनी 1 है, ऑन्टो है या इंटो है। कैसे चेक करेंगे, देखिएगा, बड़ी शानदार क्वेश्चन है भाई, समझना अच्छे से। सर हमें ये फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, जो कहां से होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब फंक्शन क्या दिया, देखो फंक्शन है सर n+1/2 और n/2। ये कब काम करेगा, जब n ऑड है, ये कब काम करेगा, जब n इवन है। तो सर अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं जो कि ऑड है, तो यहां से क्या आएगा, फंक्शन हमारा आएगा सर n+1/2, 1+1/2 यानी कि 1। तो अगर मैंने 1 रखा तो ये 1 ही आएगा वापस। चलिए, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो सर ये वाला फंक्शन काम करेगा हमारा, जो क्या है, n/2, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। इसी प्रकार अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं 4 रखता हूं तो 4/2 कितना हो जाएगा सर, 2। ऐसे ही 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 3, 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 3। तो सर इस प्रकार से अगर ये चलता रहेगा तो इस साइड सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। बट यहां से अगर हम देखें तो 1 और 2 1 से कनेक्टेड है, 3 और 4 2 से कनेक्टेड है। तो यहां से हमने क्या देखा, एक तो ये कैसा है, बहुएकी। बहुएकी का मतलब मैनी 1, और साथ ही नेचुरल नंबर पूरा ही कनेक्ट हो जाएगा, सारे नंबर आगे तक चलते रहेंगे और कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये कैसा है, आच्छादक
यानी कि ऑन टू। चलिए सेम इसी टाइप से अब इसकी बात करते हैं। आपको ये फंक्शन डिफाइंड है a क्रॉस b से b क्रॉस a में, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ a कॉमा b किससे कनेक्ट होगा, b कॉमा a से। तो सर एक छोटा सा एग्जांपल पहले यहां लेते हैं। जैसे a है हमारा 1,2 और b क्या है 3,4, तो a क्रॉस b कितना आएगा, ये आएगा सर 1314 2324, 1314 और 2324। इसी प्रकार अगर b इंटू ए करेंगे तो क्या होगा, इसको उल्टा कर लो, 3141 3242। अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो a इंटू बी और b इंटू ए में दिया हुआ है। तो सर हमने a और b लेते हुए a इंटू बी और b इंटू ए निकाल दिया है। a इंटू बी कितना है, देखो 1,3 1,4 2,3 2,4 3,1 4,1 3,2 और 4,2। अब ये कनेक्ट कैसे करना है, तो देखिएगा यहां से f ऑफ a कॉमा b किससे कनेक्ट होगा, b कॉमा a से। अगर 1,3 है तो ये कनेक्ट होगा 3,1 से, 1,4 4,1 से, 2,3 सर 3,2 से, और 2,4 कनेक्ट होगा 4,2 से। अगर हम यहां से देखें तो सर सारे एक एक से कनेक्टेड है, कोई भी दो से कनेक्टेड नहीं है, और सेट भी हमारा यहां पर पूरा कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये कैसा है, एक एक की आच्छादक फलन। ये कैसा है, 1,1 ऑन्टो फंक्शन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं सर, इसको कह सकते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये था हमारा रे डायग्राम वाला मेथड। इससे पहले हमने कौन सा सीखा था, मैथमेटिकल मेथड। सर ग्राफ से कैसे चेक कर सकते हैं, तो ग्राफ में भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर का हमने ये ग्राफ बनाया। अगर यहां से देखें तो x की सारी वैल्यूज कनेक्टेड हैं, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये दो पॉइंट पे कट हो रही है। इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है, ये कैसा है, बहुएकी, यानी कि मैनी वन। फिर साथ ही y की वैल्यू देखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सर, नेगेटिव वैल्यू तो यहां आ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, अंतक्षेपी, यानी कि इनटू। कब, जब आपको दिया हुआ हो r से r में। अगर नेचुरल नंबर में ही दिया होता तो ये कैसा होगा, बहुएकी और आच्छादक, क्योंकि ऊपर वाली सारी वैल्यू कनेक्ट हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमें ग्राफ से भी इसको चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन को। बढ़ते आगे टाइप ऑफ फंक्शन के बाद, और फंक्शन का लास्ट टॉपिक जो कि कौन सा हमारा, इनवर्स ऑफ फंक्शन की चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा लास्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन का प्रतिलोम। फलन का प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ फंक्शन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स एक्स से, ऊपर ये पावर में क्या है देखो -1। बात करें सर प्रतिलोम कब निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि कोई फलन एक एक की आच्छादक है, यानी कि 1,1 ऑन्टो है, या जिसको हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव है, तभी हम प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्यों, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। आपको दे दिया ये कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक एक से ऐसे कुछ कनेक्टेड है। तो ये कैसा आपका बाइजेक्टिव, यानी कि एक एक आच्छादक। तो फंक्शन क्या बनेगा, देखो फंक्शन बनेगा सर 1,6 2,7 3,8 4,9 एंड 5,10।
अगर आप इसको उल्टा करोगे तो एफ इनवर्स, इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, 6,1, 7,2, 8,3, 9,4 और 10,5। इसका अगर रे डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, बी टू ए में डिफाइंड हो गया सर। अब ये हमारा एफ इनवर्स जो है 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि सर ये तो इनवर्स बन गया, बट अगर मान लो एक की आच्छादक नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको देखिएगा। ये आ गया सर ए से बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1 कनेक्टेड है 6 से, 2 कनेक्टेड है 6 से, 3 7 से, 4 7 से और 5 7 से। अब ये हमारा कैसा है, ये है सर बहुएकी और अंतरक्षेपी, यानी कि मैनी वन और इनटू। अब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखिएगा। एफ आ रहा है हमारा 1,6, 2,6, 3,7, 4,7, 5,7। अब ये फंक्शन तो है बट इसका इनवर्स नहीं निकलेगा सर। क्यों नहीं निकलेगा, तो देखो अगर हमने एफ इनवर्स किया तो 6,1, 6,2, 7,3, 7,4 और 7,5। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा सर हमारा बी से ए में। बी में क्या है 6, 7, 8, ए में क्या है 1, 2, 3, 4, 5। सर 6 कनेक्टेड है 1 और 2 से, 7 है 3, 4, 5 से। अब यहां से अगर देखें तो सर हम तो निकालने गए थे एफ इनवर्स और पता चला कि ये तो फलन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो आप सर 6 2 2 से जुड़ गया, 7 3 3 से जुड़ गया, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए। सर आर तो जुड़ा ही नहीं है तो फंक्शन कहां से होगा, और साथ ही एक ही एलिमेंट से जुड़ने चाहिए। सर यहां तो 2 2 3 3 से जुड़ रहे हैं तो ये तो फलन ही नहीं है, इनवर्स हम क्या ही निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा इनवर्स किसका निकलेगा, ऐसे फंक्शन जो एक की आच्छादक है, यानी कि 1 1 ऑन्टो है, बाइजेक्टिव है, उन्हीं का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सर रे डायग्राम से इनवर्स फाइंड करना। सर फंक्शन दिया हुआ है तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे हमें दे दिया f of x इक्वल टू 5x माइनस 3, इसको कन्वर्ट करना है पूरा x इक्वल टू y की फॉर्म में। देखिएगा y इक्वल टू 5x माइनस 3, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। तो देखो x इक्वल टू पूरा y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मुझे फाइंड करना था इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x, तो क्या करो x की जगह लिख देंगे हम f इनवर्स x और y को रिप्लेस कर देंगे x से। ये लीजिए सर आ गया इसका इनवर्स फंक्शन। और कुछ एग्जांपल लेते हैं इनवर्स के, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हमने इनमें हमें इनवर्स फाइंड करना है फंक्शन का, और ये फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड है। इनकी डोमेन और रेंज ऐसे सेट है जिससे कि ये कैसे बने, हमेशा एक ही की आच्छादक। हम सिर्फ यहाँ क्या सीख रहे हैं, इनवर्स कैसे निकाला जाए। तो देखिए सर हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 5 टू दी पावर log x। जब हम 5 को उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा log y बेस 5 इक्वल टू यहां पर क्या है log x, और इसका बेस कितना है e ले लेते हैं चलो। तो log को जब उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा सर x इक्वल टू e टू दी पावर log y, जिसका बेस क्या है 5। अगर मान लो यहां पर सर बेस 5 होता तो 5 और log 5 बेस तो कट जाता, सिर्फ x बचता, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका अगर हमें इनवर्स फंक्शन फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log x और बेस कितना है 5। ये लीजिए आ गया सर। नेक्स्ट इसको देखिएगा, y इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। हमें पूरा इसको कन्वर्ट करना है x इक्वल टू y की फॉर्म में। क्या बनेगा देखिएगा, ये डिवाइड में है उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, xy प्लस 2y इक्वल टू x माइनस 2। 2 को इधर ले आओ और xy को उधर भेज दो।
इसमें से सर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 माइनस वाई, जिसको हम भेज देते हैं उधर डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 2y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस वाई। सर अगर हम यहां से देखिएगा वापस x प्लस 2 डिवाइड में था, उधर भेजा हमने मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू x माइनस 2। माइनस 2 को सर उधर भेजा तो ये हो गया प्लस का, और प्लस का एक्स वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। x हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस वाई, इधर है अपना 2y प्लस 2। तो देखिए इसको हम अगर इनवर्स फंक्शन में लिखना चाहें तो 2 कॉमन आप ले सकते हो, तो y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई क्या बनेगा, देखो f इनवर्स x इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब। हमें इस पूरे को x इक्वल टू वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको इधर ले आते हैं सर, तो ये हो गया प्लस में, और y को उधर भेज देते हैं। क्यूब को जब उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3, और माइनस 7 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस का 7। तो ये लीजिए सर x इक्वल टू पूरा y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा f इनवर्स x क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस 7। ऐसे इनवर्स हमें फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन देखिएगा लास्ट इनवर्स से रिलेटेड। सर y इक्वल टू दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसमें हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 1। तो हमने क्या किया सर, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। फायदा क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर कितना आएगा माइनस का 6। माइनस 6 उधर भेजेंगे तो ये हो गया सर प्लस का, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सर रूट, प्लस 1 उधर जाएगा तो ये होगा सर माइनस 1, और 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। इसको इनवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, f इनवर्स x इक्वल टू रूट x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये था हमारा किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना। और इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, जब वो फंक्शन कैसा हो, एक एक की आच्छादक यानी कि 1 1 ऑन्टो बाइजेक्टिव हो, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और इनवर्स फाइंड करने के लिए करना क्या है सर, फंक्शन जो हमें दिया हुआ है उसको x इक्वल टू पूरा y की फॉर्म में बस कन्वर्ट कर दो। लास्ट इसके बाद अब बात करते हैं, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था संबंधों की संख्या के बारे में, सेम वैसे ही बात करेंगे सर फलनों की संख्या। आपको अगर पूछे कि a से b में आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, एक ही की फलनों की संख्या बताओ, बाइजेक्टिव फंक्शंस यानी एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, तो कैसे याद करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक की फंक्शन के अंदर, जो कि कौन सा हमारा सर नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर जैसे हमें सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट कितने हैं m, यानी कि a1 a2 a3 इस टाइप से टोटल m एलिमेंट है, और ये दे दिया सर सेट b, और इन दोनों में कोई फंक्शन डिफाइंड है f। इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें ले लेते हैं सर n, b1 b2 b3 एंड सो ऑन bn एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो, देखो सर a में एलिमेंट कितने हैं m, और b में एलिमेंट कितने हैं n। अब अगर यहां पर सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की, तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की यानी कि कुल फलनों की संख्या, तो देखिए सर यहां पर एलिमेंट कितने हैं टोटल एलिमेंट a में कितने हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन am एलिमेंट है। अब पहले एलिमेंट को मैं कितनों से ज्वाइन कर सकता हूं सर, b1 से कर सकता हूं, b2 से, b3 से, b4 से, ऐसे n एलिमेंट के साथ मैं पहले एलिमेंट को ज्वाइन कर सकता हूं। ऐसे ही a2 को सर n एलिमेंट के साथ,
A3 को भी n के साथ और लास्ट am को भी n के साथ। तो अगर हम परम्यूटेशन के हिसाब से देखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, n टू दी पावर m, यानी कि टोटल फंक्शन जो है वो कितने बनेंगे, n टू दी पावर m। तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, या कुल फलनों की संख्या a से b में कितनी हो जाएगी, n की घात m, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, b के अवयव और उसकी घात में a के अवयव। सबसे पहला तो ये हो गया। इसके बाद बात करें सेकंड, एक ही फलन या वन वन फंक्शन, सर ये कितने होंगे, तो इसके लिए देखो कंडीशन होती है NPM फैक्टोरियल n और 0। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जैसे सर सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट B में है 1 2 3, तो क्या 1 1 बन सकता है, सर पॉसिबल ही नहीं है। तो सेट बी में कम से कम इसके इक्वल तो एलिमेंट होने ही चाहिए। तो इसका मतलब सर यहां एलिमेंट थे m, यहां थे n, अगर मान लो इसमें एलिमेंट इससे ज्यादा हो गए तो क्या होगा, तो सर 1 1 बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर m n से बड़ा है तो 1 1 फंक्शन होंगे ही नहीं। दूसरा, अगर मान लो सर इसमें इक्वल हो गए एलिमेंट तो कितने बन सकते हैं, फैक्टोरियल n। और इक्वल कब होते हैं, ध्यान रखिएगा सर, इक्वल कब होते हैं, जब a से a में फंक्शन डिफाइंड हो। ध्यान रखिएगा जब a से a में फंक्शन डिफाइंड हो तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल। और npm की बात करें तो लास्ट कंडीशन अब क्या ही बची, जब m का मान n से क्या हो, कब, तो हम क्या लिखेंगे, npm। npm को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिएगा NCM इनटू फैक्टोरियल m। तो इसकी बात npm के बराबरी होती है, तो दोनों इक्वल ही है। चलिए एक ही फलन के बाद बात करते हैं सर थर्ड, जो कौन सा हमारा बहुएकी फलन या मैनी वन फंक्शन। तो देखिएगा मैनी वन फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, सर टोटल फंक्शन जो बन रहे थे हमारे उनमें से एक ही फलन जितने भी बनते हैं उनको हटा दो। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जितने भी हैं उनको हटा दो, बात खत्म। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, फोर्थ कौन सा हमारा, आच्छादक फलन। अगर हमें पूछे आच्छादक फलनों की संख्या या ऑन्टो फंक्शन तो क्या होगा, सर इसमें भी 3 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी, देखिएगा 0 फैक्टोरियल n और समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू दी पावर n NCR r टू दी पावर m। इसमें क्या होगा, तो इनका उल्टा कर लो, जब m n से बड़ा हो, जब m n के बराबर हो और जब m n से छोटा हो। और लास्ट फिफ्थ की बात करते हैं इसके बाद, अंतःक्षेपी फलन या इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल फंक्शन जितने भी है n टू दी पावर m उसमें से नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन को हटा दो तो हमारा काम हो जाएगा। एक और लिख देते हैं सर लास्ट, जो हमारा कौन सा बचा, बाइजेक्टिव फंक्शन, या जिसको हम क्या कहते हैं, एकेकी आच्छादक फलन। एकेकी आच्छादक फलन या वन वन ऑन्टो फंक्शन
या जिसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके लिए क्या बनेगा ओनली फैक्टोरियल n, और वो भी कब, जब n और m कैसे हो बराबर। तो एक चीज आपने नोट की सर, जब भी n और m बराबर हो सीधा सा एक फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। तो ये था हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर आपसे पूछे तो उस पर आधारित कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर फंक्शन का टोटल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो इनको अच्छे से चेक कीजिएगा, बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट और ये हमारी मेहनत आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी, वाकई में सर कुछ अच्छा यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, तो अपने और भी एक्सपीरियंस फ्रेंड के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।